प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 5 कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? क्या कर रहे हैं? ओके क्लास, आज हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। आएँ हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। क्लास, जैसा कि आप जानते हैं कि कल आपने नाते रसूल मकबूल, हमारा दूसरा चैप्टर है नाते रसूल मकबूल, इसकी रीडिंग की थी आपने। और मैंने आपको जो कुछ अल्फाज थे वो अंडरलाइन करवाए थे, ठीक है, जो मुश्किल अल्फाज थे और उनके मीनिंग बताए थे आपको। तो आपने इसकी रीडिंग की होगी, समझा होगा क्या है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ी होंगी, वो क्या करते थे, वो लोगों को कौन सी तालीम देते थे, कैसे रहते थे। तो आपको मैंने ये भी बताया था कि नात क्या होती है, ठीक है। तो नात वो नज़म होती है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए और उनको उनके अखलाक व किरदार के बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई जाएं, तो उसको क्या नात कहा जाता है। तो ये नात किसने लिखी है? ये इस नात के शायर का नाम है शफ़ीउद्दीन नैयर है, ठीक है। तो कल हमने इसकी रीडिंग की थी, आपने भी इसकी दोबारा रीडिंग करनी है। इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं, जो अंडरलाइन हैं, वो आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। आज हम इसका बुक वर्क करते हैं। ओके क्लास, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सफ़ा नंबर 12। अपनी उर्दू की बुक लें सारे बच्चे और सफ़ा नंबर 12 खोलें। तो इधर है आएँ अल्फाज मायने सीखें। करिश्मा, सबसे पहला अल्फाज मायने है करिश्मा। करिश्मा का मायने क्या है? मोजज़ा या गैर मामूली बात, ऐसी बात जो पहले कभी ना हुई हो। गैर मामूली मोजज़ा जो अल्लाह ताला की तरफ से होता है उसको मोज़ा कहा जाता है। आ गया उजियारा। उजियारा का मायने क्या है? रोशन, कोई चीज़ चमकती होना, रोशन होना। नेक्स्ट आ जाता है आपका भलाई। भलाई क्या होती है? खैर, नेकी, जो हम अच्छे काम करते हैं, नेकी के काम करते हैं, उससे भलाई कहते हैं। आगे आ जाता है माह अरब। माह का मायने होता है चाँद और अरब, अरब का चाँद। तो ये किसको कहा गया है माह अरब? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माह अरब कहा गया है। आगे आपका अल्फाज मायने है मुस्दा। मुस्दा का मायने होता है खुशखबरी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें खुशखबरी सुनाने आए थे। जार काटी, ख़त्म की, यानी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से तमाम बुराइयां जो थीं वो ख़त्म हो गई थीं। मज़लूम, मज़लूम क्या होता है? मज़लूम जिन पर जुल्म हुआ हो। मज़लूम की जमा है मज़लूम, तो जिस पर अगर कोई जुल्म करे तो उसको मज़लूम कहा जाता है। फ़िदा, फ़िदा का मायने है कुर्बान होना। अगर हम कोई प्यारी सी चीज़ देखते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो क्या करते हैं? हम उस पर कुर्बान होते हैं। आगे आपका आ जाता है आएँ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सीखें। ये कुछ अल्फाज हैं जो आपने तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करने हैं। कुदरत, ठीक है। वैसे तो उर्दू में अराब नहीं लगाए जाते, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इन अल्फाज को कैसे पढ़ना है, तो इसलिए इस पर अराब लगाए गए हैं ताकि आप आसानी से इसको पढ़ सकें। तो इसको आपने कैसे पढ़ना है? कुदरत। आगे है उजियारा। वैसे तो इसके ऊपर पेश नहीं है, लेकिन अभी हमें आपको तलफ़्फ़ुज़ के साथ सिखाने के लिए क्या इस पर अराब लगाए हैं। आगे आ जाता है नेकी। अगला लफ्ज़ है आपका भलाई। आगे है इमदाद। इसके बाद आता है सहारा। तो ये कुछ अल्फाज हैं जिनके ऊपर अराब लगाए हुए हैं, आपने इनको ऐसे ही पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। और ये जो अल्फाज मायने हैं इनको आपने याद करना है, ज़बानी याद करना है, फिर आपने इनको रफ़ कापी पर या रजिस्टर पर लिखना है ताकि आपकी रिटन प्रैक्टिस भी साथ साथ हो और जब आप लिखें तो फिर आपको लिखने में कोई मुश्किल ना हो। आगे आ जाता मशक। आएँ समझें, दरअसल सवालात के जवाबात लिखें। आपने ये जो नात पढ़ी है इसमें से सवालात के जवाब ढूंढने हैं, ये मैं आपको कल करवाऊँगी।
अब नेक्स्ट आ जाता है मिसरे लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए। मिसरे क्या आते हैं, ये जो एक शेर होता है इसके 2 लाइनें होती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, मिसरे। इस चाँद का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो नेक्स्ट लाइन आप ब्लैंक है, इधर आपने उधर ना से दे के लिखना है। इधर आपने लिखना है कितना मीठा कितना प्यारा। आ गया दुनिया को खुदा की रहमत का मुस्ता वो सुनाने आए थे। इधर आपने ये लिखना है। आगे इधर नेकी का पढ़ाया हमको सबक। इधर आपने ये लिखना है। और इसकी अगली लाइन है दिखलाई राह बुलाई की। आगे इधर लिखना है आपने मुस्लिम सा प्यारा नाम दिया और दीन हमें इस्लाम दिया। तो इधर आपने क्या लिखना है, मुस्लिम सा प्यारा नाम। नीचे आ जाएं, वो माहे अरब तू ए नैयर। तो इसकी अगली लाइन में आपने लिखना है अपना तो जहाँ में सहारा। अपना तू जहाँ में सहारा है, इधर आपने ये लिखना है। नेक्स्ट आप आ जाएं, नात के हम आवाज़ अल्फाज की फहरिस्त बनाइए। तो इधर आपने जो एक जैसे अल्फाज हैं, जो उनके जिन अल्फाज के आखिर में एक जैसे वर्ड आते हैं, वो आपने लिखने हैं। रहमत कुदरत, दिखलाई भलाई, सहारा प्यारा, ये आपने साथ साथ बुक के ऊपर ही लिखना है। सुनाने बताने। आ गया माजूरों मजबूरों। ये मैं आपको जो बुक वर्क करवा रही हूँ, ये आपने कॉपी पे नहीं लिखना है, ये आपने ऐसे ही बुक के ऊपर ही लिखना है और इसको याद करना है। इसके बाद आ जाता है नात के कोई से 4 अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। तो कोई से भी आपने 4 अल्फाज लेने हैं और फिर उसके जुमले बनाने हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ हमने क्या लिया है, रहमत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमते दो जहां हैं। इधर आपने ये इसका जुमला बनाना है। आ गया भलाई, हमें सब के साथ भलाई का सलूक करना चाहिए या हमें भलाई के कामों में हिस्सा लेना चाहिए। जो भी आपका दिल करे आप लिख सकते हैं। अगले 2 हैं माहे अरब। माहे अरब का मैंने आपको पहले भी मायने बताया, इसका मतलब है चाँद। तो अरब का चाँद, तो इस नात में किसको अरब का चाँद कहा गया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहे अरब हैं। आगे आपका कुदरत। तो कुदरत होता है ताकत होना। तो इसका जुमला आपने बनाना है अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। ये सफ़ा नंबर 12 पे ये आपका बुक वर्क है। ये सब आपने अच्छे से करना है। ठीक है क्लास, आज के लिए आपका यही काम काफ़ी है। तो आपने ये जो अल्फाज माइनिंग है इनको याद करना है, फिर रफ कॉपी पे लिखना है। और ये जो अल्फाज हैं नीचे, इनको दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ना है। फिर नीचे आ जाता है मिसरे मुकम्मल कीजिए, आपने ये मिसरे मुकम्मल करने हैं। और नीचे है नात के हम आवाज़ अल्फाज की फहरिस्त बनाइए। ठीक है, जो शेरों में हम आवाज़ अल्फाज आते हैं शेर के आखिर में, वो हम आवाज़ अल्फाज जो हैं वो आपने लिखने हैं। इधर नीचे आ जाता है अल्फाज जुमले, ये भी आपने बुक के ऊपर ही लिखने हैं। इधर बना हुआ है पोर्शन, तो आपने इसी पे लिखना है। इसको अलहदा से कॉपी पे, नीट कॉपी पे नहीं लिखना। ये बस आपने याद करने हैं और इसको फिर रफ कॉपी पे याद करके दोबारा लिखने हैं ताकि आपको मिस्टेक ना हो। तो ये है आज आपका काम 5 क्लास। तो आपने ये सारे काम को साथ साथ अच्छे से याद करना है और इसको लिखना भी है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।